everyone. You are learning with Abdul Sattar. Today we are going to study chapter 4 The Little Black Boy. ये एक पोयम है बच्चों, द लिटिल ब्लैक बॉय। ये कंपोज्ड है विलियम ब्लैक के द्वारा। ये विलियम ब्लैक ने उस वक्त कंपोज की थी पोयम जब इंग्लैंड के अंदर स्लेवरी को लीगल माना जाता था, ग़ुलामी को कानूनी तौर पर समझा जाता था। दो हिस्सों में बटे हुए थे अंग्रेज़, ब्लैक और वाइट। कुछ काले होते थे, कुछ गोरे। काले जो अंग्रेज़ थे वो स्लेव थे, तो उसी पर बेस्ड है ये पोयम। एक बच्चा जो स्लेव होता है और ब्लैक होता है, निग्रो जाति का होता है, उसके बारे में है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या यहाँ पर पोएट बताना चाहता है। माई मदर, देखिए पोएट क्या कहता है। माई मदर बोर्न मी इन द साउथर्न विल्ड। वो बच्चा कह रहा है यहाँ पर जो ब्लैक है। मेरी माता ने मुझे जन्म दिया इन द साउथर्न वाइल्ड, साउथर्न जंगलों में, यानी साउथ अफ्रीका को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड आई एम ब्लैक, और मैं काला हूँ। बट ओह, लेकिन माई सोल इज़ वाइट, मेरी आत्मा सफ़ेद है। वाइट, सफ़ेद है। एज एन एंजल, गुड थिंग्स के तरीके से। यहाँ पर एंजल का मतलब है अच्छी बातें। एंजल मीन्स क्या होता है? देवदूत होता है, फरिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है एंजल किसको? गुड थिंग्स, अच्छी बातों को। सफ़ेद है जैसे कि अच्छी चीज़ें। इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, मेरी आत्मा वाइट है। और वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अच्छी बातों को रिप्रेजेंट करती है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूँ। अब यहाँ पर देखो, अच्छी चीज़ें किस अच्छी, मेरी आत्मा कैसी है? वाइट है, जो अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। अच्छी चीज़ों से मतलब किससे था? इंग्लिश चाइल्ड से था, जो सफ़ेद बच्चे थे, श्वेत अंग्रेज़ों के बच्चे। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूँ। एज इफ, मानो। बिरीव्ड ऑफ लाइट, बिरीव्ड ऑफ लाइट बोलते हैं प्रकाश से वंचित। माई मदर टोट मी, मेरी माता ने मुझे सिखाया। अंडरनीथ ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। मेरी माँ ने मुझे ये जो बातें बताई, कहाँ बताई? अंडरनीथ, नीचे, ए ट्री, एक पेड़ के। एंड सीटिंग डाउन, और वहाँ बैठकर। बिफोर द हीट ऑफ डे, दोपहर से पहले, डे की हीट से पहले। सी टुक मी ऑन हर लेप, उसने मुझे अपनी गोद में लिया। एंड किस्ड मी, और मुझे किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए। बिगेन टू से, उसने कहा। लुक ऑन द राइजिंग सन, निकलते हुए सूरज को देखो। देयर गॉड डज लिव, वहाँ पर भगवान रहता है। एंड गिव्स हिज लाइट, और अपना प्रकाश देता है। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी हीट को लेता है। एंड फ्लावर्स, और ये भगवान जो है उससे लाइट कौन कौन लेता है? फ्लावर्स, फूल। एंड ट्रीज, पेड़। एंड बीस्ट्स, बीस्ट का मतलब है एनिमल्स, जानवर। एंड मैन, और व्यक्ति क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। कंफर्ट इन मॉर्निंग, सुबह में आराम। इस हीट से क्या मिलता है? मॉर्निंग के टाइम में कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। जॉय, आनंद मिलता है। इन द नून डे, दोपहर के बाद के समय में, यानी जब हम खेलते हैं तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है, जॉय मिलता है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ, और हमको ज़मीन पर रखा गया है। ए लिटिल स्पेस, एक छोटी सी जगह में। वाइट और ब्लैक का जो बच्चों झगड़ा होता था उस टाइम पर, ब्लैक को अलाउड नहीं था कि वो हर जगह चले जाएं। इसलिए यहाँ पर देखो पोएट कह रहा है कि हमको जो रखा गया है ज़मीन पर, छोटी सी जगह के अंदर,
रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता था, उसी के अंदर उनको रहना होता था। हर जगह पर जाना अलाउड नहीं था। किसी के यहाँ जॉब करने के लिए भी जाना है, सफाई करने के लिए जाना है, तो उनको पास दिए जाते थे। तो यहाँ पोएट कह रहा है कि हमको अर्थ पे रखा गया है लिटिल स्पेस में, दैट वी में लर्न, जिससे कि हम सीख सके, टू बियर बर्दाश्त करना, द बीम्स ऑफ लव, लव की बीम्स को, एंड दीज ब्लैक बॉडीज़, और ये जो ब्लैक बॉडी है, एंड दिस सनबर्न फेस, और सूरज की रोशनी से जला ये चेहरा, इज है, बट एक क्लाउड, कुछ नहीं है सिवाय एक क्लाउड, एक बादल के, एंड लाइक ए शेडी ग्रो, छायादार पेड़ के। देखिए आगे क्या बताया गया। फॉर वैन आवर सोल हैव लर्न द हीट टू बियर, जब हमारी आत्माएं हैव लर्न सीख चुकी होंगी, द हीट टू बियर बर्दाश्त करना हीट को, यानी परेशानियां जो आ रही हैं ये, जब हमारी सोल इनको बर्दाश्त करना सीख लेगी, द क्लाउड विल वैनिश, जो ये बादल है, विल वैनिश छट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वी शैल हीयर हिज वॉइस, हिज का मतलब यहाँ गॉड से है, कैपिटल एच बना है देखो, हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, यानी भगवान के और हमारे बीच में जो ये क्लाउड है, बादल है, ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, छट जाएगा, और हम भगवान की क्या आवाज़ को सुनेंगे। सेइंग, भगवान हमसे क्या कहेगा, कम आउट फ्रॉम द ग्रो, उस छाया से क्या हो, कम आउट आओ, माई लव मेरे प्रिय, एंड केयर, एंड राउंड माई गोल्डन टेंट, और मेरे घर के चारों तरफ, गोल्डन टेंट का मतलब है भगवान के घर से यहाँ पर, और मेरे घर के चारों तरफ रहो, लाइक लैम्प्स रिजॉइस, आनंद लो जैसे कि लैम्प्स, मेमना का बच्चा आनंद उठाता है, दस इस प्रकार से, डिड माई मदर से, मेरी माता ने मुझसे कहा, एंड किस्ड मी, और मुझे किस किया, एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, और इस प्रकार से मैं छोटे इंग्लिश बॉय से कहता हूँ, वैन आई फ्रॉम ब्लैक, जब मैं ब्लैक से हूँ यानी काला हूँ, एंड ही फ्रॉम वाइट, और वो वाइट से है, वाइट से वो अपने सफ़ेदपन से, यानी हमारे बीच में जो भेदभाव है गोरे और काले का, जब ऐसी स्थिति आएगी, क्लाउड फ्री, बीच में जो हमारे ये क्लाउड है, बादल है, इससे हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, बीच में से बादल छट जाएगा, एंड राउ द टेंट ऑफ द गॉड, और ईश्वर के घर के पास में होंगे, लाइक लैम्प्स, लेम के तरीके से, वी जॉय हम आनंद करेंगे, आइल शेड हिम, मैं उसे छाया दूंगा, फ्रॉम द हीट, हीट से, टिल ही कैन बियर, टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, एंड देन आई स्टैंड, और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, एंड स्ट्रोक ही सिल्वर हेयर, और उसके जो सिल्वर हेयर हैं उसके साथ खेलूँगा, एंड बी लाइक हिम, और उसकी तरीके से बनूंगा, एंड ही विल देन लव मी, और फिर वह मुझे प्रेम करेगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गई अब आपके पोयम। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।